Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज फिर एक बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। जी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे श्लोकों द्वारा इस जीवन की कठिनाइयों को, इस जीवन की यात्रा को बताया है कि आखिर जीवन का मकसद क्या है, सत्य और असत्य क्या है, बहुत सारी जानकारी दी है। आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार देखा जाता है किसी इंसान का जो मन है वो बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, वो स्थिर नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मन जो है वो एकदम स्थिर है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्लोकों में इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। जी शादाब भाई, हाँ, सेकेंड चैप्टर का, भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर का 54 श्लोक, इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। तो अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आप मुझे ये बताइए कि जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, स्थित मीन्स स्थिर, स्टेबल, जो स्टेबल बुद्धि वाले हैं, स्टेबल माइंड वाले हैं, वो का भाषा, उनके क्या लक्षण होते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, वो किस तरह की समाधि में रहते हैं वो अपनी, क्योंकि जो स्थिर बुद्धि वाले हैं वो कुछ ना कुछ मेडिटेट करते रहते हैं, और स्थित धी, और वो किम प्रभाषित, वो कैसे बात करते हैं, उनकी बातों से कैसे पता चलेगा स्थिर बुद्धि वाले हैं, और कैसे वो बैठते हैं और कैसे वो चलते हैं। तो ये बात उन्होंने पूछी। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो, जो हे पार्थ, जो अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, श्लोक 55 में बता रहे हैं, जो अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थस मनोगताम आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्यद उच्यते। बोल रहे भगवान ने कहा, हे पार्थ, जो अपनी समस्त कामनाओं को परित्याग कर देते हैं और अपने मन को निग्रह कर लेते हैं और अपने मन को आत्मा में ही फोकस कर लेते हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। दो बातें हैं, एक तो व्यक्ति वो हैं जो अपनी आत्मा में फोकस कर लेते हैं, और दूसरे वो हैं जो भगवान में फोकस कर लेते हैं। तो आत्मा तो भगवान का ही अंश है। तो जैसे कि सनक सनातन आदि मुनि लोग थे, वो लोग अपनी आत्माराम आत्मकाम थे, अपनी आत्मा में ही रमण करते थे, आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे, उनको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। नंग धड़ंग 4 वर्ष के 4 बालक थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो ये लोग सब समय अपने आत्मचिंतन में लगे रहते थे, और एक तरफ नारद जी हैं जो भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं, एक आत्मा में लगे हुए और एक भगवान में लगे हुए हैं। तो ये है स्थिर बुद्धि वाले लोग। तो अब क्या करते हैं कि इन लोगों ने अनात्म धर्म का परित्याग कर दिया। अनात्म मीन्स कि रिलेटेड टू बॉडी और एनी अदर थिंग, नॉट रिलेटेड टू आत्मा एंड नॉट रिलेटेड टू भगवान, बट रिलेटेड टू एनी अदर थिंग्स बिसाइड्स दीज टू। मतलब आत्मा और भगवान के अतिरिक्त किसी और में भी लगा हुआ है। मान लीजिए एक चेयर है, टेबल है, घर है, गाड़ी है, उसमें लगा होता है। हाँ, मेरा टीवी है, मेरा एलसीडी है, मेरा फ्रिज है, और बड़ा फ्रिज आ जाए तो, और ऐसे मेरा फ्लैट है 2 BHK, मेरा 3 BHK हो जाए, तो ऐसे इन सब वस्तुओं में उलझा हुआ है, और अपनी पत्नी में, अपने पुत्र पुत्री में, अपने माता पिता में, अपने भाई बहनों में, इन सब में हमारा दिमाग लगा हुआ है। तो जब इन सब में लगा होगा तो बुद्धि स्थिर नहीं होगी, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं है, उसको शांति नहीं है। लेकिन जब उसकी आत्मा की तरफ लगा है और भगवान में लगा है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होगी और वो शांत है, परम शांत। तो इसलिए बोला कि जब वो आत्मा में उसका लग जाता है तो उसको आनंद स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप है, क्योंकि भगवान का एक अंश है। भगवान सच्चिदानंदमय है और आत्मा भी सच्चिदानंदमय है, क्योंकि भगवान क्वालिटेटिवली आत्मा और भगवान एक ही तत्व के बने हैं, सत प्लस चिद प्लस आनंद। तो आनंद की पोटेंसी भगवान के पास है, वही पोटेंसी उस जीवात्मा में भी आ जाती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं,
तो कोई मुझसे पैसा मांगेगा तो ही तो मैं उसको पैसा दे पाऊंगी ना। तो अगर मेरे पास आनंद नहीं है तो मैं किसी और को आनंद कैसे प्रदान कर पाऊंगी। तो इसलिए भगवान के पास आनंद है, वो हमें ये आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमारी जब सब कामनाएं दूर हो जाती हैं, हम अपने लिए बाहर की कोई वस्तु नहीं मांग रहे हैं, तब फिर हमारे को ये जो स्थित प्रज्ञा से ये वाला भाव प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए आगे 56 श्लोक में कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, वो लोग, उनके क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञस्य के, स्थिर बुद्धि वाले लोगों के, दुखेशु अनुद्विग्ना, जो दुख में विचलित नहीं होते हैं, सुखेशु विगत स्पृहा, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुने रोच्यते। हे अर्जुन, देखो जो दुख आने पे विचलित ना हो। मान लो 3 तरह के दुख आएंगे, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक। आध्यात्मिक मीन्स जैसे ज्वर आया, बुखार आया, या भूख प्यास लगी, या फिर और कोई डिजीज़ हो गई, टीबी, कैंसर आदि, या और अन्य बीमारियां हो गई, तो ये आध्यात्मिक क्लेश हैं, कष्ट हैं। और एक है किसी जैसे बाघ भालू, हमें शेर ने काट लिया, मतलब खा लिया, या फिर चूहे ने काट लिया, या मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, चूहे ने काट लिया, प्लेग हो गया, तो ये है अधिभौतिक ताप। और एक है अधिदैविक, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, सुनामी आ गया, या उत्तराखंड में जो आया था फ्लड आ गया अचानक, तो या फिर फैमिन हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, ये सब अधिदैविक ताप है। तो ये सब ताप आने पे भी कोई वो उद्विग्न नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। हाँ, दुखेशु अनिद्विग्न, कोई भी तरह का तीनों दुख आ जाए वो विचलित नहीं होगा, वो स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड से रहेगा। तो बड़ा कठिन है इस चीज़ को वो करना। फिर सुखेशु विगत स्पृहा, कोई वो अपने सुख, कोई भी मान लो सुख आ गया प्रारब्ध वशतः, तो उससे वो एक्साइटेड नहीं हो जाएगा, वो उसमें भी एकदम उसमें स्टेबल रहेगा कि ओ मान लो किसी की कुछ करोड़ की लॉटरी निकल है, उसमें भी तो वो सोचेगा अरे मैं तो राजा बन गया और इतना उछलेगा इतना। लेकिन जो स्थित बुद्धि वाला है वो उसमें भी ठीक रहेगा, काम एंड कंपोज रहेगा। और वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, जिसने आसक्तियों को त्याग दिया है, मतलब आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, जैसे अपनी कोई भी व्यक्ति और वस्तु के प्रति जो अटैचमेंट है उसको त्याग दिया है। तो क्योंकि अटैचमेंट ही हमारी सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि अगर हम अटैच्ड हैं तो हमें इस तरफ, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की ओर अटैच है तो भगवान की ओर अटैच नहीं हो सकते। तो वीत राग भय शोक, भय मीन्स कि जैसे कोई शेर भालू आ गया तो उससे भयभीत हो जाएंगे और एकदम डर आ जाएगा, कोई सांप आ गया तो एकदम डर जाएंगे। तो अगर जो डर भी ना लगे, कुछ भी आ जाए, और कोई क्रोध का कारण उपस्थित होने पे भी ना क्रोध हो, तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल, और यहाँ मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे वो उदाहरण। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, और आज हम बात कर रहे हैं राग लेखा दासी जी से। आखिर क्या है वो इंसान, आखिर क्या है उस इंसान की असलियत। यानी दुख है तब भी वो न्यूट्रल है, अगर उसके पास सुख है बहुत ज़्यादा तब भी वो न्यूट्रल है। ज़िंदगी का कोई सा भी दौर आए लेकिन वो हमेशा संतुलन के साथ रहता है। लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। सोई सा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं उस मनुष्य के बारे में जो हमेशा हर परिस्थिति में, फिर चाहे दिन हो या रात हो, खुशी हो या फिर गम हो, वो हर स्थिति में सामान्य रहता है। जी जी। आप एक उदाहरण की बात कर रही थी, हम चाहेंगे उस उदाहरण को आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को बताएं। जी जी। एक थे महाराज भरत थे, वो पूरे भारतवर्ष के राजा थे जी। तो उन्होंने काफ़ी समय अपना राज्य किया, फिर अब वो मतलब और करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सोचा मैं जंगल में जाके भजन करूँगा। तो अपना राजपाट सब त्याग के अपने पुत्र को सौंप के और जंगल में आकर एक भजन करने लगे। तो ध्यान लगाते थे, समाधि लगाते थे और त्रिसंध्या स्नान करते थे नदी में। गंडकी नदी के पास रहते थे, उनका आश्रम था, और वो गंडकी नदी में प्रतिदिन स्नान करके और वो बैठ के अपना संध्या वंदन कर रहे थे जी। तो अचानक एक बहुत ज़ोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई, और नदी के उस पार उन्होंने देखा कि एक हिरणी थी और शेर उसके पीछे दौड़ रहा था, और हिरणी ने गर्भ धारण किया था। तो जब वो शेर की दहाड़ आई तो हिरणी डर के मारे, भय से, और उसने नदी पार करनी चाहिए पर वो कर नहीं पाई और बीच में गिर गई जी। और उसका गर्भ स्खलित हो गया, गिर गया गर्भ, और उसमें एक छोटा हिरण शावक पैदा हुआ और हिरणी भय से और प्रसव पीड़ा से मर गई। तो अब जो वो शावक था उसको भरत महाराज को बड़ी दया आई और उन्होंने उस शावक को उठा लिया और हिरण शिशु को, और उसकी देखरेख करने लगे। तो उसको जो पौधों में घास आदि में दूध होता था वो पिलाते थे और उसको बहुत स्नेह करते थे। तो अब हिरण शावक उनकी गोदी में बैठता, उनके कंधे पे चढ़ता, उनसे बड़ा प्यार हो गया उनको। तो अब जब भी वो भजन करने बैठते तो उनको चिंता लगती, अरे हिरण शावक कहाँ गया, कोई उसको ले तो नहीं गया, कोई शिकारी कोई तो नहीं आ गया, या फिर कोई और जानवर ना खा जाए, तो उसकी चिंता करते रहते थे। तो एक दिन वो हिरण शावक और अन्य हिरण आए और उसके साथ झुंड में चला गया। तो अब भरत महाराज उनको ढूंढने के लिए गए, तो लेकिन वो मिला नहीं कहीं पे भी, और एक पत्थर से ठोकर खाने से उनका हिरण का चिंता करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए जो ये कहा जाता है ना, यम यम वापी स्मरेण भावम त्यजंती कलेवरम तम तमेव कौन्ते सदा तद भाव भाविता, कि जिस जिस भाव को स्मरण करते करते हमारी मृत्यु के समय हम करेंगे वही वही भाव हमको प्राप्त होगा। तो अगले जन्म में भरत महाराज बने एक हिरण, क्योंकि हिरण की चिंता कर रहे थे इसलिए हिरण बन गए। तो हिरण बन के, लेकिन उनको पूर्व जन्म का याद था सब कुछ, तो उन्होंने सोचा अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, मैंने राजपाट त्याग करके हिरण की आसक्ति हो गई और इसके चक्कर में मैंने ये जीवन नष्ट कर दिया, तो अब मैं और हिरणों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और वो उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, तो वो ऋषि मुनि के आश्रमों में, पुलह ऋषि का आश्रम था, तो उसके पास जाके कथा सुनते थे कान खड़े करके, और अन्य हिरणों के साथ इधर उधर नहीं घूमते थे, कथा सुनते थे। तो एक दिन वो हिरण भी मर गया और उनका अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण के घर में, तो ब्राह्मण पुत्र बने। तो उनको फिर 2 जन्मों की बातें याद थी, तो उन्होंने सोचा अब मैं और आसक्त नहीं होऊंगा अपने घर परिवार और माता पिता और भाई बहन में। तो उन्होंने क्या किया, वो गूंगा बहरा और ऐसे मूर्ख मूढ़ व्यक्ति की तरह बिहेव करते थे, और कि मेरे को कुछ नहीं, पिताजी कहते थे कि चलो बेटा आचमन करो, गायत्री करो, तो वो कुछ समझते नहीं थे, वो कहते थे आचमन करो, तो पूरा वो पी जाते थे जल का पात्र, और कुछ भी जो भी वो बताते थे कुछ नहीं समझते थे। तो पिताजी ने कहा ये तो बहुत मूर्ख है, इससे तो कुछ नहीं होगा, और घर वाले भी कुछ उनसे अपेक्षा नहीं करते थे। तो पिताजी फिर चल बसे। अब भाई लोग जो थे वो क्या करते, फिर माताजी भी चल बसी और एक सौतेली माँ आ गई। फिर सौतेली माँ और जो उनकी भाभियाँ थी, भाई लोग थे, तो भाभियाँ उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी और उनको जो नीचे गाय वाय के खाने का भूसा वूसा दे देती थी और जला हुआ खाना वाना दे देती थी और चावल आदि। लेकिन भरत महाराज कुछ किसी से कुछ नहीं कहते थे, इनका नाम हो गया जड़ भरत, क्योंकि जड़ मूढ़ बुद्धि के हो गए। तो किसी से कुछ नहीं कहते थे, बस जो मिलता था उसको खा लेते थे और प्रसन्न चित्त से भगवान के भजन में लगे रहते थे। तो भाई लोगों ने कहा देखो भरत, खेत में ना तुम जाओ और वहाँ पे खुदाई करो, क्यारी बनाओ। तो उन्होंने इतना खोदा कि नीचे जाकर पूरा कुआं बन गया,
और फिर एक बार उन्होंने बोला तुम ये कुछ नहीं कर सकता है, चलो तुम खेत में जाओ, चिड़िया आएगी उसको उड़ा देना, बस खेत में कुछ चुगे नहीं, दाना वाना ना खाए। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ गए, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा खा चिड़िया भर भर पेट, कि तू राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है तो तू खा ले दाना। तो सब चिड़िया विड़िया आके सब खाने लगे, सारा खेत उजड़ गया। तो भाई लोगों ने कहा कि ये तो कुछ किसी काम का नहीं है, बस काम भी नहीं करता और इतना अनाज खाता है कि किसी कोई लाभ नहीं है इसका। तो एक बार वो खेत में बैठे हुए थे तो कुछ डाकू लोग थे, डाकू के सरदार ने अपने पुत्र के लिए बलि देनी थी, तो उनका जो उन्होंने नर पशु चुना था वो भाग गया। तो भद्रकाली देवी को उन्होंने बलि देनी थी। तो इन्होंने देखा खेत में बड़ा ये हष्ट पुष्ट सा एक नौजवान व्यक्ति बैठा है, इसी को हम बना लेते हैं। तो वो बड़े खुशी खुशी उसको लेके चले गए। भरत महाराज भी बड़ी खुशी खुशी चले गए, जड़ भरत। तो वहाँ जाकर उन्होंने उनको स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और रोली चावल लगाया, चंदन लगाया, खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद रेशमी वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, माला वाला पहनाई। फिर उसके बाद ले जाके खड़क से, मतलब तलवार से उनका सिर काट देना चाहते थे भद्रकाली के आगे। तब तुरंत भद्रकाली देवी फट गई और वो आई और उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, तुम जानते नहीं है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। और वो उन्होंने तलवार लेके उन सब डाकू सरदारों का और डाकुओं का सिर काट दिया और उनको उनका रक्त पान किया और वो अट्टहास करने लगी। तो भरत महाराज तो फिर आ गए अपने घूमते फिरते, जो उन्होंने रेशमी वस्त्र थे वो सब बच्चों को बांट दिए, माला वाला सब बच्चों को बांट दी और वापस वो तो अपना उसमें लग गए। तो इसलिए बताया कि भरत महाराज का ही ये उदाहरण है कि उनको इतना भय का कारण, उनको लोग मार रहे हैं डाकू, लेकिन उनको भय नहीं लगा जी। और उन्होंने ये नहीं कहा आपने बचाने की चेष्टा नहीं की, उनको क्रोध नहीं आया उन पे कि मुझे क्यों मार रहे हैं। वो बिल्कुल निर्भीक होकर खड़े रहे और कोई क्रोध नहीं आया, उद्विग्न नहीं हुए। तो ये है दुखेशु अनुद्विग्न। तो ये साक्षात उदाहरण है कि दुख का कारण उपस्थित होने पे बिल्कुल भी स्थिर रहे, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मुझे मार रहे हैं क्या कर रहे हैं, मारे तो मार लो जी, जीवित है तो ठीक, न्यूट्रल है। हाँ, मतलब भगवान की जो जय विधि रखे, राम ताई विधि रही है, सीताराम 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 कही नाम करते गए, जो कुछ होना हो जाएगा। तो ऐसे करते रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग रेखा दासी जी। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम जिसका नाम है आत्मदर्शन। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। अगर इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो SMS कर सकते हैं आप हमें हमारे नंबर 8010781078 पर। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकर पाओ, ब्रजवासिन के टुकर पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे जमुना जल पी के विधुवन करू निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे,
कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ओ नंद गाँव बरसाने जाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं। ओ राधे जी के दर्शन पाऊं। राधे जी के दर्शन पाऊं। गहवर वन परिक्रमा लगाऊं। गहवर वन परिक्रमा लगाऊं। दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास लीला। दानकुटी और मानकुटी पे देखूं रास लीला। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, नंद बाबा के द्वारे जाऊं। दाऊ भैया के दर्शन पाऊं। दाऊ भैया के दर्शन पाऊं। ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं। पावन सरोवर प्रेम से नहाऊं। बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया। बांके बिहारी के दर्शन पाए के है जय पूरनया। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ओ ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं उस मनुष्य के बारे में, उस इंसान के बारे में जो परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उन सभी परिस्थितियों में वो एक सामान्य रहता है। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 FM में। हरे कृष्ण। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के वक्त में देखा जाता है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा धन आ जाए, जैसे कि आपने कहा, तो वो सोचता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी खरीद लूँ, अच्छा फोन हो, अच्छा घर हो, तो कहीं ना कहीं उसका मन जो है वो विचलित हो जाता है। वहीं देखा जाता है ये भी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मन को स्थिर किए हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मन जो है, जैसा कि कहा जाता है, बहुत चंचल है, लाखों करोड़ों मील की मिनटों सेकंडों में पहुंच जाता है। तो किस तरह से अपने मन को हम स्थिर कर सकते हैं, किस तरह से इसको भगवान भजन में जोड़ सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी, देखिए शादाब भाई, मन को कंट्रोल करना तो असंभव है। भगवान ने ही अर्जुन को बताया था कि केवल 2 उपायों के द्वारा मन कंट्रोल हो सकता है। एक तो हम प्रैक्टिस करें कुछ भगवान का ध्यान लगाने की, तो वो ध्यान लगाना भी इजी नहीं है इस कलयुग में।
तो केवल हम उसका नाम जप करें, हम नाम उनका बोलेंगे, मुख से उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके हम इस नाम को लेंगे, थोड़ा मन इधर उधर भागेगा, फिर उसको वापस लाएंगे, अरे मन तुमको ये करना है, फिर उसको नाम जप करेंगे, बोलेंगे, संकीर्तन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और फिर थोड़ी देर में फिर मन इधर उधर भाग जाएगा, फिर उसको वो उठा के कंट्रोल करके फिर दोबारा नाम में लगा दें। तो धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस ये हम कर पाएंगे। और दूसरा है कि वैराग्य, प्रैक्टिस और वैराग्य। वैराग्य मतलब धीरे धीरे अपने को संकोच करें, जितना हम जो चीज़ हम ले रहे हैं, विषयों को, जो भी हम रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, धीरे धीरे उसको संकुचित करें, मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करें, मतलब जितना हम ले रहे हैं उससे थोड़ा कम में भी गुजारा हो सकता है तो कर लें। तो धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस ये भी हो जाएगा और इसके द्वारा हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। जी रागलेखा दासी जी, टाइम है हमारा यहाँ से जाने का। हम चाहेंगे कि जाते जाते आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी सभी लिसनर्स को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि केवल जो भगवान के पावरफुल नेम्स हैं, स्वीट नेम्स हैं, केवल उनका जप करें, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। अन्य योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, अन्य कुछ भी, दान, यज्ञ, तपस्या, कुछ भी मेथड, तीर्थ यात्रा, किसी भी मेथड से हमारा मन कंट्रोल नहीं होएगा, हमारी लाइफ चेंज नहीं होएगी। हमारी लाइफ चेंज होगी केवल इस नामों का जप करके। और इसके लिए कोई भी कास्ट एंड क्रीड, कोई भी देश आदि का नियम नहीं है, कोई देश, काल, पात्र, किसी का भी नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो करूँगा। कोई भी किसी भी मज़हब का, किसी भी देश का, किसी भी उस काल में, कोई ये नहीं रात में नहीं कर सकते, टॉयलेट में नहीं कर सकते, सोते बैठते, उठते बैठते, छींकते फिसलते, किसी भी अवस्था में इस नाम को ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और हम इसको लें, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। कलिकाल में इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। जी, जीवन को स्थिर करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई बार कठिनाइयों को देखते हुए या फिर बहुत ज़्यादा खुशी मिलने के बाद हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि रागलेखा दासी जी ने कहा कि आप किसी भी परिस्थितियों में हो, खुशी हो या गम हो, आप हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं, सोने जा रहे हैं, सोकर उठ रहे हैं, जब आपको वक्त मिले आप हरि भजन करें और अपने मन को स्थिर करें। रागलेखा दासी जी, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर से कि आप रेडियो मानव रचना 107.8 FM में आई और आपने इस विषय में इतनी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइक, फील लाइक, फील लाइक, फील लाइक।